Hello everyone, welcome to the Grow More Academy. So guys, one more interesting question of algebraic identities. सबको पता है कि algebraic identities का रोल काफी होता है. You know very well. algebraic identity पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैट लेवल में वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं. जैसे मैं वन डे वन क्वेश्चन का ये सीरीज तुम लोगों के लिए रख रहा हूँ, तो ये वही कॉन्सेप्ट अपन कनेक्ट कर रहे हैं जो एक्चुअल में कैट में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, ट्राई करना कि तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे 9/5 a प्लस बी का वैल्यू. ठीक है, पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना और उसके बाद तुम देखना सॉल्यूशंस. राइट, होप्स की सबको समझ में आ रहा होगी क्या एप्लीकेशन फॉलो करनी है. लेट्स स्टार्ट. तुम लोगों को दिख रहा है कि देखो ए है, रूट ए है, बी है, रूट बी है. अगर कैसे ना कैसे एक्स या फिर जैसे मान लो ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अपने को पता होती है. जैसे मैं तुम लोगों को पूछूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तुम्हें पता होता है. राइट, मैं तुमसे कहूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी तुम्हें पता होता है. ये सारा फॉर्मेट हो तो इजी रहता है, बट ये फॉर्मेट तो देखा हुआ नजर नहीं आ रहा. तो कुछ ऐसा कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए को क्या मान लूं बच्चों, ए को एक्स स्क्वायर मान लेता हूं. इजी टू अंडरस्टैंड. अगर इसको एक्स स्क्वायर माना तो गाइस रूट ए कितना होगा, रूट ए कितना होगा, कॉमन सेंस है सर. क्लियर. सेम सेम वहां पुट कर लेते हैं, सेम वहां पुट कर लेते हैं. जैसे मैंने बी को माना वाई स्क्वायर, तो अगर मैं बी को वाई स्क्वायर मान रहा हूं तो रूट बी कितना होगा गाइस, रूट बी हो जाएगा ओनली वाई. होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है तुम्हारे माइंड में, इजी टू अंडरस्टैंड. अगर ऐसा हुआ तो ये जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा तुम्हारे सामने. ये दोनों इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा. लेट्स सी, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, होप सो समझ पा रहे हो, प्लस ये हो जाएगा वाई का क्यूब और इसका जो सम है वो हो जाएगा 183. अरे इतना क्लियर है, इतना क्लियर है अच्छे से. अगर इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे देखना फटाफट, अगर रूट इसकी एक्स और ये वाई, तो ये हो रहा होगा एक्स वाई का स्क्वायर. और दूसरा फॉर्मेट देखोगे तो बेसिकली क्या है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई. कुछ देखा देखा सा नजर आ रहा है सर, दोनों फॉर्मेट कुछ कुछ देखे देखे से नजर आ रहे हैं. बोलो एग्री और नोट. वो एग्री. और इसका जो सम है वो है 180. तुम लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अच्छे से याद होगा. याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ. कुछ बताओ, कुछ तो माइंड में होगा. अगर इस फॉर्मूले को तुम लोग ओपन करना चाहो तो क्या आएगा, कैन यू टेल मी, अच्छे से बताओ. तो ये होगा सर ए क्यूब, फटाफट. ये वाला फॉर्मूला नहीं, होल क्यूब देखते हैं अपन, होल क्यूब ट्राई करते हैं. होल क्यूब से बनेगा इजीली. लेट्स सी होल क्यूब से कैसे बनेगा. अगर मैं तुम लोगों को कह दूं कि x प्लस वाई का होल क्यूब अगर तुम्हें ओपन करना हो तो गाइस कैसे ओपन करोगे. कितने लोग हैं जो इस फॉर्मेट को सॉल्व कर सकते हैं. इजी टू अंडरस्टैंड सर, कुछ नहीं करना. x क्यूब आ रहा है, वेल डन, प्लस y क्यूब आ रहा है, वेल डन, यस, प्लस में 3. अगर तुम चाहो तो यहाँ पे x y का स्क्वायर प्लस y x का स्क्वायर. तुम लोगों को ये फॉर्मूले याद रहे इसलिए थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ, थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ. वो ये है, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है गाइस, यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो तो डिग्री कितनी है, बेसिकली डिग्री 3 है. यस और नो, डिग्री 3 है कि नहीं है. अगर तुम लोग देखोगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है. इज इट क्लियर ना, ये डिग्री 3 है. एक सेकंड रुको, हाईलाइटर यूज करने, कुछ अच्छा हाईलाइटर लगा नहीं हमें. एक सेकंड रुक जाओ. कोई ना, तुम्हें दिख गया होगा, ऐसे ही दिख गया होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, है ना. यहाँ पे ये डिग्री 3 है ना, तो ये डेफिनेटली राइट हैंड साइड, ये एलएचएस है, राइट हैंड साइड भी सेम फॉर्मेट फॉलो होगा बच्चों. यहाँ भी डिग्री यही रह रही होगी, यहाँ भी डिग्री यही रह रही होगी. यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ सम करोगे 1 + 2 3, 1 + 2 3. आई थिंक ये फॉर्मूला माइंड में आ चुका होगा, आई थिंक ये फॉर्मूला माइंड में आ चुका होगा. और अगर इतनी चीज माइंड में आ चुकी है तो अपन अभी सॉल्व कर सकते थे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर मैं चाहूं तो x प्लस वाई का होल क्यूब सॉल्व कर सकता हूँ. यहाँ पे x प्लस वाई का
होल क्यूब अगर तुम सोल्व करना चाहोगे तो क्या होगा, वेरी इजी, कि सर कुछ नहीं करना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है वहां से देखो फटाफट, 183, होप सो क्लियर है, प्लस में कितनी बार, 3 टाइम मल्टीप्लाई किससे, ये 182, होप सो क्लियरिटी है तुम्हारे माइंड में, इतनी क्लियरिटी है तो जरा थोड़ा और सोल्व कर लो, अगर एक लाइन और सोल्व करना चाहूं तो 183 हो जाएगा, और अगर मैं 3 से सोल्व करना चाहूं तो ये 6 हो जाएगा, और ये 24 का 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 5 हो जाएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा 729, और 729 के बाद एक एक स्टूडेंट को पता है कि ये क्यूब है 9 का, अरे पक्की बात ना, क्यूब याद करने थे, 30 तक बोला था, कुछ याद आ रहा है तो, ये है क्यूब इसका, तो तुम लोग एक फॉर्मेट में लिख सकते इसे कि x प्लस वाई का जो सम तुम लोगों का आया है गाइस, वो कितना आया है, वो 9 आ रहा है। होप सो अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तुम लोगों का, यहां तक का फॉर्मेट तुम लोगों के साइड में आ चुका है, इतनी बातें अगर आ रही हैं समझ में, देन गुड, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में कि क्या क्या तुम लोगों के सामने आ चुका है, कितना कर लोगे, कितना कर लोगे, तो तुम्हारे सामने एक पंच लाइन आएगी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, सबको दिख रहा है ये वाला, कट तो नहीं हो रहा, चलो बहुत बढ़िया, जो क्वेश्चन था वो भी चेंज हो चुका है, जो क्वेश्चन था वो भी चेंज हो चुका है क्या, हाँ भाई, सर अपने को पूछा था 9/5, तुम लोग देखोगे a प्लस बी, और अपने अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया है 9/5 बच्चों, एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू a और b, ये दोनों क्या थे, x का स्क्वायर प्लस y का, होप सो क्लियर है। वहीं से एक लाइन और निकल के आई थी, तुम लोग देखोगे तो अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा अगर पॉइंट आउट किया था, तो x और y मैं कॉमन ले लूं तो जस्ट नीचे x प्लस वाई, वो कहां से लिया x y कॉमन, देखना है एक बार, एक्स वाई कहां से कॉमन लिया है, मैंने जस्ट इसमें से एक्स वाई कॉमन लिया है, अगर मैं इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई, यस बच्चों, और इसका जो सम है वो 182 है ऑलरेडी, और ये तुम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 9, तो गाइस एक्स और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या 182 डिवाइडेड बाई 9 नहीं हो रहा क्या, होप सो बातें समझ में आ रही हैं हर बच्चे के, एंड अब अपने को फोकस करना चाहिए अपने क्वेश्चन को आंसर करने पे, नाउ फोकस ऑन कि तुम्हें x का स्क्वायर चाहिए और y का स्क्वायर चाहिए, तो कॉमन सेंस है कि सर दोनों का स्क्वायर कर लो, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, कर सकते हैं क्या दोनों का स्क्वायर, कर ले स्क्वायर, चलो कर लेते हैं, यहां से स्क्वायर करते हैं, लेट्स सी, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इज इट पॉसिबल और नॉट बच्चों, अगर इसका स्क्वायर ओपन किया जाए तो सबको पता है कि क्या क्या फॉर्मेट आएगा, x का स्क्वायर आएगा, इसको थोड़ा सा तुम हाईलाइट कर लेना नहीं तो दिक्कत रहेगा बाद में, इसको थोड़ा सा मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है, चलो ये होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, जो तुम्हें चाहिए था वो सब कुछ है सबके पास, होप सो क्लियर है, सबको क्लियर है, और मुझे चाहिए था सर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इजी टू अंडरस्टैंड, और अगर तुम लोग देखोगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस इस साइड चला जाएगा तो ये 2xy, दोनों चीजें पुट कर दो गाइस, दोनों चीजें पुट कर दो, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखूं तो मैं क्या होगा बच्चों, ये 9 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 2xy से 2 से मल्टीप्लाई होगा 182 होगा, डिवाइड बाई 9 होगा, होप सो क्लियर है सबके माइंड में, अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट और देखूं तो 9 का क्यूब 729 होगा, माइनस में इसको देखें तो ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, एक लाइन में अगर सोल्व करना चाहूं तो 365, 365 जाना माना नंबर है, अगर याद आ रहा है तो, यस सर ये जाना माना नंबर है, कौन सा, नंबर ऑफ डे इन ए ईयर, ठीक है, ऐसे ही इसका कोई रिलेशन नहीं था, जस्ट बता दिया, क्या पता कुछ बच्चों को नहीं बताओ, ठीक है, कई बच्चे पता नहीं कौन से साल में जी रहे हैं, बता देते हैं जिस साल में जी रहे हो तुम, या तो 365 डे होते हैं या 360
60 होते हैं। इतना होने के बाद उस फॉर्मेट में इसे मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो इजी वाला अप्रोच था, कुछ नहीं करना, उसी में कन्वर्ट करना है सर। तो यहां मैं 9/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेम चीज यहां से कर देता हूं, 9/5 से मल्टीप्लाई। यस, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और ये होगा, तो ये आएगा कितना, ये 7 टाइम जाएगा 73। दैट्स योर आंसर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2-3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगी है बच्चों, और तुम लोगों का जो आंसर निकल के आया है वो 73 आया है। तुम इस टाइप के क्वेश्चंस तभी अप्रोच कर पाओगे जब तुम लोगों का एक माइंड सेट होगा। एक माइंड सेट होगा कि तुम्हें सबसे पहले चाहिए क्या, a प्लस बी चाहिए। अगर a प्लस बी चाहिए तो किसी भी एंगल से a प्लस बी नहीं आ रहा, तो पहले अपने फॉर्मेट को कन्वर्ट करो सो दैट वो चीजें बन पाए। अरे समझ में आ रही है ना बात, कहना क्या चाह रहा हूं। तो तुम लोगों ने ये अप्रोच सोची है कि ना कैसे करके मैं रूट हटा दूं। रूट हटाने का मतलब नंबर स्क्वायर में होना चाहिए, तभी रूट हटेगा। अगर मैं मान लो a की वजह x लिख लेता तो वही फॉर्मेट बन जाता। इजी फॉर्मेट बना लिया अपन ने, x प्लस वाई का होल क्यूब कर लिया, इसके बाद उसको यूज किया, उन प्रॉपर्टीज को यहां यूज किया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था तुम लोगों का, और ये बहुत बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में बड़ी बात ये थी कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। तो जितनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जितने फॉर्मूले तुम्हें पता है, उन पे वर्क करना पड़ेगा। होप सो क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो स्टे ट्यून गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉक नंबर सेकंड आने वाला है एज सुन एज पॉसिबल, मॉक सेकंड, और सबके साथ शेयर कर देना। पहली बार तुम्हारे पास 15 क्वालिटी मॉक एंड विद कंप्लीट सॉल्यूशन, विद कंप्लीट एनालिसिस, हाउ टू डील विद कैट लेवल क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। यहां जाके इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, और इसका ले सकते हो, और कमेंट में मुझे बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।